बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी साहब पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पे हैं और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है जो इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, और उम्मीद भी है कि शायद अफ़गान अमन जो अमल है वो बहुत जल्द जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। द रीज़न इज़ कि ये दौरा जो है ये बाकी दौरों से क्यों मुख्तलिफ है। हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान में ये रहा है कि जो भी पाकिस्तान आता है तो पीछे जो होते हैं वो पाकिस्तान पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा देते हैं, उनको कहते हैं कि ये ISI का एजेंट हो गया, ये प्लाना एजेंट, ये प्लाना एजेंट। लेकिन अब क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान का तालिबान के साथ तो पहले से ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और अच्छे हैं भी, कोशिश भी हो रही है। यही वजह है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए राह हमवार की जाए तो पाकिस्तान ने डिलीवर किया और तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाने में अपनी हद्दुल-वसा कोशिश करके उसमें कामयाब भी हो गए। अभी चंद दिन पहले अफ़गानिस्तान, ये डॉक्टर अशरफ गनी साहब के विज़िट से पहले अफ़गानिस्तान के अपोजिशन का एक बहुत बड़ा मजबूत वफ़द जो है वो भी पाकिस्तान आया था 2 दिन के लिए, जिसमें मोहम्मद हनीफ अतमर साहब जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, बड़े स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हैं डॉक्टर अशरफ गनी साहब के, अता मोहम्मद नूर साहब वो भी उनके सख्त मुखालिफ है, उस्ताद मुहक्किक साहब जो डॉक्टर अब्दुल्ला के डेप्यूटी है, इसी तरह करीम खलीली साहब जो हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन है, इस तरह और अनवारुल हक अहदी साहब, हिकमत यार साहब, ये सब आए थे। तो अभी डॉक्टर गनी साहब आ गए और डॉक्टर गनी साहब का आना ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है, और यही वजह है कि डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान के दौरे की जो वो हामी जो है वो भर ली है। अभी ये है कि वाई मैं इसलिए क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बड़ी बैलेंस कर दी अफ़गानिस्तान में। हिस्टोरिकली ये होता था कि पाकिस्तान इधर एक ग्रुप के साथ अच्छा, दूसरे के साथ उसमें उसका टेंशन रहता। अभी ये है कि तीनों ग्रुप जो है, मतलब है कि तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे, डॉक्टर अशरफ गनी साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अपोजिशन भी पाकिस्तान का दौरा करके पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर बड़ी कन्विंस होकर वापस चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये मौका जो है पाकिस्तान के लिए आइडियल मौका है कि अब पाकिस्तान बड़े खुले हाथ जो है और सिद्क़ के दिल के साथ अगर अफ़गान अमन अमल में कोई किरदार अदा करेगा तो कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा, ना अपोजिशन वाले, ना हुकूमत वाले, ना तालिबान। अभी पाकिस्तान की तीनों के साथ एक रैपो भी है, तीनों के साथ अभी एक अंडरस्टैंडिंग भी बन गई है। तो ये डॉक्टर अशरफ गनी साहब की दौरे की मेरे ख्याल में इज़ द हॉलमार्क ऑफ हिज विज़िट कि उसने यहाँ आके ये साबित कर दिया कि नाउ अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान कैन मूव टुगेदर टू गेट द पीस डन। और इसलिए कि अभी जब डॉक्टर साहब वापस जाएंगे तो कोई अपोजिशन जो है वो शोर गौगा नहीं करेगा कि ये पाकिस्तान जाके इसने गलती की। तालिबान के साथ इसी तरह अभी तीनों ने मिल के, अपोजिशन, डॉक्टर अशरफ गनी साहब की इंतज़ामिया और तालिबान, अभी मेरे ख़्याल में तीनों को ये पाकिस्तान पे एक कॉन्फिडेंस भी होगा और पाकिस्तान के लिए भी एक आइडियल मौका है कि अब किरदार अदा करे और अफ़गानों के दिलों में जो शक़ूक़ व शुबहात है उसको दूर करने में जो है अपना एक ज़बरदस्त रोल जो है वो अदा करे। अभी कुछ बातें सामने आई है डॉक्टर अशरफ गनी साहब की दौरे के इसमें कि डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानी हुकाम को बाकायदा एक दरख्वास्त भी की है। ये ज़राए से ये ख़बर आई है, कितना सच है कितना उसमें सच नहीं है, लेकिन यह है कि डॉक्टर साहब ने एक दरख्वास्त की है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ उनको बिठा सकता है, उनको फैसिलिटेट कर सकता है, तो यहाँ पर भी वो किरदार अदा करे और अफ़गान तालिबान को इस पर मजबूर करे कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ भी बातचीत के शुरू करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन तब आएगा, अफ़गानिस्तान देर पा अमन तब आएगा कि अफ़गान के साथ बैठ के, जिसमें हुकूमत भी हो, जिसमें अपोजिशन भी हो, जिसमें तालिबान हो, सब इकट्ठे बैठ के जो है कोई लाहे अमल जो है उसको फ़ाइनल करे, तब जाके देर पा अमन कायम हो सकती है। इसी तरह सितंबर में जो इंतखाबात है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले इंशाअल्लाह अभी अगर पाकिस्तान ने सिद्क़ के दिल से, जिस तरह कहा जाता है, नेक नियति के साथ जो है खुले दिल के साथ अभी अगर किरदार अदा कर, और भी डेफिनेटली करेगा, क्योंकि पाकिस्तान
پاکستان کی اب پوزیشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے. ہسٹوریکلی اس کا پوزیشن یہ ہوتا تھا کہ ایک گروپ کے ساتھ یا دوسرے گروپ کے ساتھ، لڑنے والے کے ساتھ یا کابل کے ساتھ ہوتا تھا. ابھی یہ ہے کہ جو لڑنے والے ہیں طالبان، ان کے ساتھ بھی پاکستان کے ہسٹوریکلی ریلیشن اچھے ہیں. اپوزیشن نے پاکستان کا دورہ کر کے پاکستان پہ ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے. حضرت ڈاکٹر غنی صاحب آئے ہیں تو اس نے بھی یہ ٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان کے پہ کہ پاکستان ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ناؤ اگین، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ the ball is in Pakistan's court. ابھی پاکستان اگر کوشش کرے گا صدق دل سے تو انشاءاللہ یہ امن آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اب پاکستان 2 قدم آگے، اگر افغان 1 قدم لے گا تو پاکستان 2 سے 4 قدم کیونکہ افغانستان کی امن کا سب سے بڑا فائدہ، سب سے زیادہ فائدہ جس کو ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا. تو یہ باقی باتیں جو ہیں بارڈر مینجمنٹ یا تجارت کے حوالے سے 2 طرفہ تعلقات کیا، افغانستان میں امن آ جائے تو میرے خیال میں دیٹ شل بی دا پرائیورٹی. دا ریسٹ جو ہے اس کے ساتھ خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا.